हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13। देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13 में आज हम क्या सीखने वाले हैं। प्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू शो टू मैनेजमेंट। पहले हमें एक इन्फॉर्मेशन दी गई है जिससे हमें मैनेजमेंट को शो करना है यानी दिखाना है। फर्स्ट दिखाना है द मार्जिनल प्रोडक्ट कॉस्ट एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। उसके बाद हमें दिखाना है द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट्स रिजल्टिंग फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स मिक्स रिजल्ट्स। ओके, तो फर्स्ट वाले में हमें टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिखाएंगे। उसके बाद सेकंड में हम टोटल कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट क्या रिजल्ट करता है अगर हम सेल्स मिक्स को लें तो देख लेते हैं हम क्या क्या हमें दिया हुआ है। तो आगे देखें तो आगे हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। डायरेक्ट मटेरियल ए के लिए 10 पर यूनिट होगा, बी के लिए 9 पर यूनिट होगा। डायरेक्ट वेजिस ए के लिए 3 पर यूनिट होंगे और बी के लिए 2 पर यूनिट होंगे। फिक्स एक्सपेंस हमें बताए गए हैं 800। वेरिएबल एक्सपेंसेस आर एलोटेड टू प्रोडक्ट्स एट 100% डायरेक्ट वेजिस। ओके, अब वेरिएबल एक्सपेंस जो हमें लेना है वो कितना लेना है, तो 100% ऑफ डायरेक्ट वेजिस। तो डायरेक्ट वेजिस हमारे कितने हैं, ए के लिए 3 पर यूनिट है और बी के लिए 2 पर यूनिट है, तो वही वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी रहेगी। वेरिएबल एक्सपेंस रहेगा फॉर दी डायरेक्ट ओवरहेड्स के लिए। ओके, तो अभी सेल्स प्राइस हमें दी गई है 20, ए के लिए, बी के लिए 15। सेल्स मिक्स हमें बताए गए ए, बी और सी 3 टाइप्स के। पहला बताया गया है कि ए के लिए 100 यूनिट लो, बी के लिए 200 यूनिट, फिर ए के लिए 150 यूनिट और बी के लिए भी 150 यूनिट। उसके बाद 200 यूनिट फॉर ए एंड 100 ऑफ बी। ओके, तो हम देख लेते हैं कि हमें सम को कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, फर्स्ट हमें अगर फर्स्ट को कंप्लीट करना है तो फर्स्ट में क्या बोला गया था, फर्स्ट में बोला गया था कि the marginal product cost and the contribution contribution per unit, the marginal product cost and the contribution per unit। उसके बाद सेकंड में फाइंड आउट करना था the total contribution and profit at given mix। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन पहले से लिख के रखी है जो हमें प्रोवाइड की गई थी, फिक्स एक्सपेंस, वेरिएबल एक्सपेंस। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें करना है मार्जिनल प्रोडक्ट कॉस्ट को फाइंड करना है। मार्जिनल प्रोडक्ट कॉस्ट को फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया है जिसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस पुट करेंगे। तो सेलिंग प्राइस कितनी दी गई है, तो आप देख सकते हो सेलिंग प्राइस दी गई है फॉर दी ए 20 एंड फॉर दी बी 15। तो हम पुट कर देते हैं। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आएगा, तो वेरिएबल कॉस्ट में याद रखना क्या क्या आता है। इस सम के अकॉर्डिंग वेरिएबल कॉस्ट में जाएगा डायरेक्ट मटेरियल जो हमें कितना दिया गया था, ए के लिए 10 पर यूनिट और बी के लिए 9 पर यूनिट। तो हम पुट कर देते हैं 10 और 9। उसके बाद डायरेक्ट वेजिस। डायरेक्ट वेजिस हमारे कितने थे, तो फॉर दी ए 3 एंड फॉर दी बी 2। ओके, तो हम पुट करते हैं 3 और 2। उसके बाद हमें क्या लेना है, फिक्स एक्सपेंस तो यहाँ आएगा नहीं, वेरिएबल कॉस्ट है। क्या आएगा, वेरिएबल एक्सपेंस आएगा। वो कितना लेना था, तो 100% ऑफ डायरेक्ट वेजिस। तो हम यहाँ पे ले देते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस 100% ऑफ डायरेक्ट वेजिस। ओके, डायरेक्ट वेजिस के 100% लेने हैं। तो अब देखो आप डायरेक्ट वेजिस यहाँ पे क्या दी गई है हमें, 3 और 2। तो हम यहाँ पे ले देते हैं 3 और 2। ओके, अब हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, तो 10, 3, 3 यानी कितनी होगी यहाँ पे 16 पर यूनिट। उसके बाद यहाँ पे 9 + 2 + 2 तो कितने होंगे, 9 + 4 यानी कि 13। ओके, तो अब हमें यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट को फाइंड आउट कर लिया है। अब हमारी सेल्स कितनी थी, सेलिंग प्राइस 20 थी। तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट अगर हम उसमें से टोटल लेस कर दे तो कंट्रीब्यूशन जो हमारा पर यूनिट निकलेगा वो कितना होगा, यहाँ पे 20 - 16
यानी कि 4 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा। उसके बाद 15 माइनस 13 अगर हम करें तो कंट्रीब्यूशन 2 पर यूनिट होगा। तो फर्स्टली हमने मार्जिनल को प्रोडक्ट कॉस्ट को फाइंड आउट कर लिया है अकॉर्डिंग टू सम। उसके बाद हमें करना क्या है, सेकंड में उन्होंने हमें क्या बोला है, तो सेकंड में उन्होंने बोला है फाइंड द टोटल कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट एट गिवन मिक्स। ओके, जो हमें 3 टाइप के सेल्स मिक्स दिए गए थे उसके हिसाब से हमें टोटल कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है। तो हमें टोटल कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले वाले मिक्स में हमें दिया हुआ था A 100 यूनिट्स लेता है और B कितने यूनिट्स लेता है, 200 यूनिट्स। तो सबसे पहले आप यूनिट्स को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे A के लिए 100 और B के लिए 200, टोटल हमारे कितने यूनिट्स हो जाएंगे यहाँ पे 300। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अब पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना है, तो देखिए 4 और 2, तो 4 और 2, तो यहाँ पे कितना निकलेगा 100 इंटू 4 400, 200 इंटू 2 200। तो टोटल कंट्रीब्यूशन जो हमारा रहेगा वो कितना रहेगा हमारा 600। उसके बाद हमें क्या करना है, तो उसके बाद हमें टोटल कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स कॉस्ट को लेस करेंगे तो हमें हमारा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट हमें कितनी बताई गई थी सब में, तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी थी 800। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे 200 इंटू 2 होगा 400। ओके, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 400 प्लस 400 यहाँ पे हो जाएगा 800। ओके, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, तो कंट्रीब्यूशन भी 800 हुआ, फिक्स कॉस्ट भी 800 है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, इसलिए हम नील लिख देंगे। तो 8 फर्स्ट मिक्स अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू A 100 यूनिट्स एंड B 200 यूनिट्स, यहाँ पे हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा। उसके बाद हम चले जाते हैं प्रॉफिट एट मिक्स B। अब B में A के कितने यूनिट्स लेने हैं 150 और B के कितने लेने हैं 150, तो हम पुट कर देते हैं 150 150। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा कितना निकला था 4 और 2, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा यहाँ पे 150 इंटू 4, यानी इसका 600 और इसका 300, तो टोटल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आएगा 900। अब फिक्स कॉस्ट को हम लेस कर देते हैं 800, फिक्स कॉस्ट तो सब में यही लेंगे। प्रॉफिट कितना होगा यहाँ पे हमारा 100 पर यूनिट। ओके, तो A और B के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है हमारा 100। अगर हम सेल्स मिक्स ये लेते हैं 150 और 150, अब आगे देख लेते हैं C लेते हैं तो क्या होता है, तो प्रॉफिट एट मिक्स C में क्या है, A के कितने यूनिट्स लोगे 200 यूनिट्स और B के कितने यूनिट्स लेने हैं आपको 100 यूनिट्स, तो यहाँ पे 200 और यहाँ पे 100। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा क्या था 4 और 2, टोटल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कितना आ जाएगा 800 और यहाँ पे 200, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन 1000। उसके बाद फिक्स कॉस्ट अगर हम लेस कर दें यहाँ पे 800, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा 200। तो यहाँ पे हमने थर्ड मिक्स के अकॉर्डिंग भी प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया। तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा कौन सा मिक्स लेने पे हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आप देख सकते हो, अगर आप फर्स्ट मिक्स को ले रहे हो तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा, अगर सेकंड B को ले रहे हो तो 100 प्रॉफिट होगा, और अगर आप थर्ड C को ले रहे हो तो यहाँ पे 200 प्रॉफिट होगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट मिक्स ये प्रॉफिट 200 सबसे ज़्यादा है A और B के कंपैरिजन में, इसीलिए हम ये वाला मिक्स ले सकते हैं। ओके, तो हम मैनेजमेंट को एडवाइस दे सकते हैं कि वो ये वाला मिक्स ले, जिससे उनका प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या क्या फाइंड आउट किया वो मैं जल्दी से बता देती हूँ आपको, जिससे आपको और अच्छे से
समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई थी उसमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना था, द मार्जिनल प्रोडक्ट कॉस्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट कॉस्ट कैसे फाइंड आउट होगी, तो मार्जिनल प्रोडक्ट कॉस्ट के लिए आपको जो कॉस्ट दी गई है सेलिंग प्राइस में से आप वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दो, तो यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल जाएगा। उसके बाद हमें तीनों मिक्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूनिट्स के साथ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। उसमें से हम फिक्स कॉस्ट को लेस कर देंगे तो हमें हमारा प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसे ही हम बी में भी करेंगे और सेम मेथड हम सी में भी करेंगे। सिर्फ क्या चेंज होगा, यहाँ पे जो यूनिट्स दिए गए हैं इनके वही चेंज होंगे, बाकी सब सेम ही रहेगा। तो इससे पहले हम क्या करते थे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते थे तो कंट्रीब्यूशन निकलता था, कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट लेस करते तो प्रॉफिट निकलता था। अभी के सम्स में से हमने ऐसा किया था, पर इस सम्स में हमें नंबर ऑफ यूनिट्स दिए गए हैं। तो आप क्या करोगे, कंट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट को निकालोगे। कॉस्ट पर यूनिट के मल्टीप्लिकेशन से आपको टोटल कंट्रीब्यूशन मिलेगा और आप टोटल कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को लेस करोगे जिससे आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालेंगे, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे हम सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करके सबसे पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट सब पर यूनिट के हिसाब से दी गई थी। ओके, तो आई होप कि आपको आज का ये सम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इलस्ट्रेशन नंबर 14 में। अगर आपको मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।